महाराज जी हमारे क्षेत्र के अधिकतर परिवारों में इष्ट पूजा से अधिक पितृ पूजन पर जोर दिया जाता है। जब भी कोई पारिवारिक जन परलोक गमन करता है तो उसकी आत्मा का आवाहन करके उसको पत्थर या धातु की मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। फिर उनकी विशेष पूजा करते हैं। परिवार पर आई कोई भी आपदा परिस्थिति वो प्रारब्ध ना मानकर पितृ पक्ष का रुष्ट होना मानते हैं। ये सब बेकार की बातें। 1 मिनट टाइम नहीं है, शरीर छूटते ही उसको नरक या स्वर्ग या कर्म के अनुसार अन्य योनियों में भेज दिया जाता है। वो आत्मा खाली थोड़ी बैठे कि हमें जब चाहो तब बुला लो। वो आत्मा तुरंत पैक हो जाती है। मरने के बाद तुरंत ही निर्णय हो जाता है कि सुअर बनेगा कि कुत्ता बनेगा, और इसके बाद नरक भोगवाना है तो फिर नरक, स्वर्ग भोगवाना है तो स्वर्ग, और जहाँ जिस योनि में भेजना है। आत्मा स्वतंत्र थोड़ी होती है, वो तो कब्जे में होती है, भगवान के द्वारा वो निर्धारित होती है। हाँ, पितृजन हैं जो पितृलोक में विराजमान हैं, उनके लिए पिंडदान आदि किया जाता है पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई विपत्ति आ गई तो पितृ नाराज हो गए। कर्म का परिणाम आता है, वो पितृ की नाराजगी नहीं आती है। और भगवान ने कहा है पितृ को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे को पूजने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो अब अलग अलग पूजा है, अब देख लीजिए। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना, ये प्रश्न अक्सर हम लोगों के दिमाग में चलता रहता है। यदि कोई विपदा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, हारी बीमारी आ जाए, तो हमें लगता है कि हमारे कहीं पितृ तो नाराज़ नहीं हैं। लेकिन पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छे ढंग से हमें ये बताया कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई जीवात्मा अपना देह छोड़ती है तो उसका निर्णय उसी समय हो जाता है कि उसे कहाँ जाना है। उसे नरक जाना है, स्वर्ग जाना है, या किस योनि में जाना है। तो दोस्तों, इतना टाइम नहीं होता आत्मा के पास कि वो कहीं पर बैठ कर ये इंतज़ार करती है कि हम उन्हें याद कर रहे हैं या हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं, जिसका वो फल हमें देते हैं कि भाई अगर हमसे कोई गलती हो गई, हमने उन्हें याद नहीं किया तो उन्होंने जो है हमें दंड दे दिया। ऐसा नहीं होता। ये हमारे पिछले कर्मों का फल होता है। जो कष्ट या जो परेशानियां या जो संकट हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कारण होता है। तो दोस्तों, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमसे पितृ नाराज़ हो गए या रुष्ट हो गए, इस कारण हमें ये परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने मित्र परिजनों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।